अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। डोभाल का पूरा जीवन एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर के किस्सों से भरा रहा है। जांबाजी के किस्से उनकी शख्सियत के साथ चस्पा हो चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जासूसी से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक तक उनके कई साहसी किस्से उन्हें खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। अजीत डोभाल के जीवन की गतिविधियां और उपलब्धियां किसी सुपर एक्शन फिल्म से कम नहीं है। अजीत डोभाल का नाम आज राष्ट्र सेवा का पर्याय बन चुका है। कई राष्ट्रीय रक्षा मिशन में अपने अविश्वसनीय योगदान के लिए वो जाने जाते हैं। पिछले 4 दशक से कई पदों पर रहते हुए देश की सेवा करने वाले अजीत डोभाल का नाम सुनकर ही भारत के दुश्मन कांप जाते हैं। तो ये 3 कहानियां ऐसी हैं जिनको सुनकर आपकी अजीत डोभाल के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। ये कहानी भी एक स्पाई थ्रिलर है। इस कहानी के मुख्य किरदार अजीत डोभाल के बारे में सुनकर पाकिस्तान आज भी थर्राता है। बात है 1972 की। डोभाल रॉ के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे थे। एक जासूस खुफिया की जिंदगी कैसी होती है, इसे हम तमाम जासूस फिल्मों में देख चुके हैं। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में ठीक उन्हीं जासूसों जैसी वास्तविक भूमिका निभाई थी। उन्होंने फील्ड ऑफिसर के रूप में अपने करियर को गंभीरता से संभाला। 7 साल तक पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया। वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर वहाँ रहे और उर्दू भाषा में महारत हासिल की। वो पाकिस्तानी इतिहास, संस्कृति और राजनीति में विशेषज्ञता रखते हैं। यही वजह है कि वो पाकिस्तान के सारे भेद से वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान उनके नाम से आज भी घबराता है। वहीं साहस और हिम्मत की ये कहानी 1980 के दशक की है। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादियों के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन किए गए। उस दौरान अजीत डोभाल ने एक रिक्शा चालक के रूप में बड़ी ही सूझबूझ से जांबाजी दिखाई थी। डोभाल स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अहम जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उन्होंने सुरक्षा बलों को दरगाह के अंदर आतंकवादियों की ताकत के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सैनिकों को खालिस्तानियों को मंदिर से बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिली। वहीं अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहकर जिंदगी में जोखिम उठा चुके थे। उन्हें आतंकियों की करतूतों की बखूबी जानकारी थी। यही वजह है कि उन्होंने विमान अपहरण को सुलझाने में एक अहम रोल अदा किया। साल था 1999। हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की एयरबस IC 814 विमान का अपहरण कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस विमान काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली उड़ान पर था। विमान में भारत समेत कई और मुल्कों के 176 यात्री थे और साथ में थे क्रू के 15 सदस्य। सबकी जान हथेली पर थी। पूरे देश की जैसे सांस अटकी थी। नकाबपोश आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार में उतरने के लिए मजबूर किया था। पूरी दुनिया की नज़र इस घटना के पल पल के अपडेट पर लगी थी। आतंकियों ने अपने साथी आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी। भारत सरकार ने वार्ताकारों की एक टीम भेजी। उनमें से एक डोभाल भी थे, जो उस समय गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने संकट में अहम भूमिका निभाई। अपहरणकर्ताओं को भारत में कैद 3 आतंकवादियों के बदले में यात्रियों को रिहा करने के लिए राजी किया था। आपको बता दें कि अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। डोभाल की शुरुआती शिक्षा राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA की उपाधि हासिल की। 1968 में वो केरल कैडर से भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और 4 साल के बाद 1972 में IB में शामिल हुए। 2005 में IB के डायरेक्टर के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए। 1 दशक से अधिक समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व उन्होंने किया था। अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय रक्षा मिशनों में वो शामिल रहे।